नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़। मैं आपके साथ शोभना यादव। इस समय हम उत्तराखंड के कोटद्वार में मौजूद हैं। यहाँ पर पहाड़ी इलाका है, हवा में ठंडी है, लेकिन ये समझ लीजिए कि चुनाव की सरगर्मी के चलते इस हवा में गर्मी को बखूबी महसूस किया जा सकता है। मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान इस समय मौजूद हैं, अनिल बलूनी जी, जो कि गढ़वाल से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं पिछले 2 घंटे से आपके पीछे पीछे घूम रही हूँ, आपका प्रचार देख रही हूँ, आपकी लोकप्रियता देख रही हूँ। इस इलाके में 5 लोकसभा सीटें आपने 2019 में भी जीती, 2014 में। इस बार आपका क्या आंकलन है, क्योंकि अब हम चुनाव के बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर हैं? देखिए, पूरे जहाँ इलाके में हम घूम रहे हैं और जिस तरीके से लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं, और जैसे ही बीजेपी का झंडा देखते हैं लोग कहते हैं अब की बार 400 पार। जैसे ही लोग बीजेपी की गाड़ी देखते हैं बोलते मोदी है तो मुमकिन है, बोले फिर एक बार मोदी सरकार। तो लोगों को ऐसा लग रहा है ये चुनाव खुद लोग लड़ रहे हैं। और पहली बार मेरे जीवन काल में मैं ऐसा इलेक्शन देख रहा हूँ कि जब मुझे लगता है कि लोगों ने पूरा चुनाव अपने हाथ में ले लिया है और लोग जिताने के लिए आमादा हैं। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आमादा है एकदम, जैसे सबने कसम खा ली हो। और ज़बरदस्त माहौल है, लोग कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं। लोग मोदी है तो मुमकिन है, ऐसे लोग कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप कह रहे हैं कि लोग आपको जिता रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको तमाम जो नेता हैं विपक्षी दलों के, वो अपनी पार्टी में शामिल करवाने पड़ रहे हैं। और आरोप आपके ऊपर यही लग रहा है कि आप कह रहे थे कि कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन आपने तो कांग्रेस युक्त बीजेपी बनाई। कि ऐसा नहीं है। आप इस वक्त देश के अंदर जितने भी राजनीतिक संगठन हैं, जितने सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो बड़ी संख्या में मोदी जी के विकास की जो गंगा है उसके साथ शामिल होना चाहते हैं। और राजनीतिक कार्यकर्ताओं में, सामाजिक कार्यकर्ताओं में बीजेपी के प्रति रुचि है और वो सब लोग चाहते हैं कि वो हमारे साथ आगे बढ़े। और जो कार्यकर्ता हमारे साथ आ रहे हैं, कोई हम क्यों जबरन तो किसी को नहीं लेते हैं ना, जो आ रहे हैं वो हमारी पार्टी की नीति और हमारे नेतृत्व को स्वीकार करके आते हैं और पार्टी में हमारे साथ इस विकास का जो हमारा एक पूरा रेला चल रहा है उसके साथ शामिल होना चाहते हैं। जो हमारी पार्टी की नीतियों के साथ मिलकर आना चाहते हैं, हम उनका स्वागत कर रहे हैं। अब अनिल जी, आप यहाँ इलाके में घूम रहे हैं, लोगों का क्या कहना है, लोगों की समस्याएं क्या हैं? अनिल बलूनी को पहाड़ का आदमी, गढ़वाल का आदमी क्यों वोट दे? अगर आप मुझे 4 या 5 पॉइंट ऐसे गिनाना चाहें कि ये ज़रूरी है और आप सांसद बनेंगे यहाँ से, तो आप ये करेंगे। देखिए, देश में हर आदमी ये समझता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। सब लोग ये मान चुके हैं कि कांग्रेस की सरकार तो बनने वाली नहीं, किसी अन्य पार्टी की सरकार बनने वाली नहीं है। और सब लोगों को ये पता है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश का विकास हो रहा है। सब लोगों को ये पता है कि मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत की ओर हम बढ़ रहे हैं। सब लोग ये जानते हैं कि अगर मोदी जी ने कहा कि अगला दशक उत्तराखंड का होगा, इसका मतलब उत्तराखंड में कैसा विकास होगा। अगर आप आज से कुछ साल पहले आती तो यहाँ से जब पहाड़ पर चलना शुरू होता है तो फाटक लगता था। पहले गाड़ियाँ नीचे वाली नीचे आती थी, फिर ऊपर वाली ऊपर आती। आज जहाँ पर आप दिल्ली के करते हुए पथ पर खड़े होकर रिपोर्टिंग करती है ना, उससे चौड़ी सड़क हमारा बद्रीनाथ का हाईवे, ऑल वेदर रोड है। ऑल वेदर रोड के बराबर से ट्रेन जा रही है। जो हिमालय पे ट्रेन पहुंचना कभी सोचा नहीं था, कल्पना नहीं था, वो कल्पना साकार हो रही है। ये सारी चीज़ें हैं। उत्तराखंड में पर्यटन का विकास हो रहा है, उत्तराखंड में विकास हर तरह से हो रहा है। तो लोग इसलिए भारतीय जनता पार्टी को लाना चाहते हैं। लोग देख रहे हैं पूरे देश किस तरह से आगे बढ़ रहा है, पूरी दुनिया में भारत का डंका कैसे बज रहा है। आप देखते हैं कि कैसे मैं जहाँ जाता हूँ मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि अमेरिका और इंग्लैंड और बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अपने नागरिकों को फ्री वैक्सीन नहीं लगा पाई। हिंदुस्तान में 3-3 वैक्सीन लगी, वो भी 140 करोड़ लोगों को, जो कि यूरोप और पूरी अमेरिका की जनसंख्या से ज़्यादा है। हम 80 करोड़ लोगों को राशन मिलता है, जो कि पूरे यूरोप से ज़्यादा है। ये सब देख के लोगों को लगता है ना कि उज्ज्वला का सिलेंडर मिलता है, किसान सम्मान निधि मिलती है। एक लंबी फहरिस्त है। अगर आप सुनना शुरू करेंगे, मैं बताना, आपका शो का टाइम खत्म हो जाएगा। तो उस फहरिस्त में महंगाई मुद्दा है कि नहीं अनिल बलूनी जी के लिए या जनता के लिए, जब आप जनता के बीच में जा रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं इतनी जगह से गया हूँ, मेरे को तो किसी ने शिकायत की नहीं है। मुझे तो सबने कहा है कि भाई हम देश में जिस तरह से विकास चल रहा है उससे हम संतुष्ट हैं, हम मोदी जी के नेतृत्व से संतुष्ट हैं, हम कामकाज से संतुष्ट हैं, जितनी चीज़ें हो रही है सब लोगों ने कहा संतुष्ट है। और अगर असंतुष्ट होते तो हमको वोट कैसे करते? आज जितने सर्वे आ रहे हैं आप लोगों के चैनल्स में, वो भी कह रहे हैं कि बीजेपी 400 पार की तरफ जा रही है। आज जो मिल रहा है वो 400 पार की बात कर रहा है। तो निश्चित तौर पे कांग्रेस के लोग भी ये नहीं कह रहे कि 272, बोले 400 पार नहीं होने देंगे।
272 की बात कोई नहीं करता है। कैसे लाएंगे 400 पार? जिस समय 2019 में हवा थी, आप जानते हैं बालाकोट, पठानकोट, एक राष्ट्रवाद की हवा थी, उस समय आप 303 ला पाए थे। इस समय साउथ की 130 सीटें आपके सिर पर खड़ी हैं। मैं बताता हूँ कैसे आएगी। जब 2014 में हम चुनाव लड़ते थे और हमने कहा था अब की बार मोदी सरकार, आप लोग कहते थे कि ऐसा नहीं हो पाएगा, आएगी 150-200 सीटें। जब हमने कहा कि 300 पार, तो आप हंसते थे, बोले नहीं नहीं वो तो पिछली बार आ गई थी, 300 पार कर ली। अगर हम 400 पार कहते हैं, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, जब हमने जो कहा है वो सब चीज़ हो रही, तो आपको ये भी माननी चाहिए। और 4 जून को हम दिखाएंगे कि ये भी चरितार्थ। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि साहब ईवीएम आपके हाथ में है और आप इसलिए 400 पार, अभी से आपको पता है कि आप 400 पार ला रहे हैं। कर्नाटक में क्यों नहीं थी ईवीएम पास में? जब कर्नाटक में जीते थे, जब हिमाचल प्रदेश में जीते थे, तब ईवीएम कहाँ चले गई थी? ये हारने वाले नाच ना जाने आंगन टेढ़ा ऐसे ही होता है। इन लोगों को ऐसे ही कहना है। इनको ये नहीं सोच रहे कि ईवीएम नहीं, इनकी पूरी नीति खराब है। ये जनता को अपील नहीं कर रहे हैं। ये लोग पार्ट टाइम पॉलिटिशियन हैं, ये लोग भ्रष्टाचारी हैं, ये लोगों का इन पे विश्वास उठ गया है। ये कारण है, ईवीएम नहीं है, ये कारण है। इन पे अगर दिमाग लगाएंगे तो मुझे लगता है कि ईवीएम को रोना बंद करें, इस पे लगाए तो शायद कुछ भला हो जाए। जी न्यूज़।